अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग मास्टर क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि वो सॉफ्टवेयर्स जो ट्रेडिंग एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं या ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज़ होते हैं, उनको किस तरह से हम सेटअप करते हैं, किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। लेक्चर में हम कैंडल्स और चार्ट्स को स्टडी करेंगे। कैंडल्स क्या होती हैं, चार्ट्स क्या हैं, चार्ट्स किस तरह फॉर्म होते हैं, चार्ट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ट्स किस टाइप के होते हैं। तो ये सब कुछ हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। देयर आर टू टाइप ऑफ एनालिसिस जिनको हम प्राइस की प्रिडिक्शन के लिए यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ टेक्निकल एनालिसिस, जिसके अंदर हम प्राइस के चार्ट को देखते हैं, उसकी कैंडल्स को देखते हैं, उनकी क्लोजिंग, ओपनिंग, चार्ट के पैटर्न्स और जो कुछ भी चार्ट पैटर्न्स हो गए, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इंडिकेटर्स उसमें आ जाते हैं। ये सब कुछ हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है और ये इन सब चीज़ों को हम देख के जो भी प्राइस आगे प्रिडिक्ट करते हैं, ऊपर जाएगी प्राइस, नीचे जाएगी या जिस तरह से भी मूव करेगी, वो हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। सेकंड वन इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, जिसके अंदर हम इकोनॉमिकल डाटा को देख के डिसीजंस लेते हैं कि प्राइस की प्रिडिक्शन करते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन में मूव करेगी इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स, जिसके अंदर हमारे पास मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। जीडीपी हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गई, न्यूज़ इवेंट्स हो गई। तो इन हम इन और ये कहाँ से हम देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे और इन चीज़ों को हम देख के जो एनालिसिस करते हैं वो हमारा फंडामेंटल एनालिसिस कहलाता है। आई होप अब आपको फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम इस मास्टर क्लास सीरीज़ के अंदर दोनों को ही डीपली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस को पूरा करेंगे कि उसमें हम किस तरह से चार्ट्स को पढ़ते हैं, देखते हैं, और फिर उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस को स्टडी करेंगे कि हम न्यूज़ इवेंट्स और इकोनॉमिकल डाटा वगैरह को किस तरह से एनालाइज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कैंडल स्टिक्स हैं। कैंडल स्टिक्स हमारे प्राइस को विजुलाइज करती हैं कि प्राइस जैसे जैसे मूव कर रही होती है वैसे वैसे कैंडल्स हमारी फॉर्म हो रही होती हैं और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर डिफरेंट तरह से कैंडल्स की फॉर्मेशन होती है। वो भी हम जाके आगे मैं आपको चार्ट्स पे दिखाऊंगा किस तरह से कैंडल्स की फॉर्मेशन डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर हो रही होती है। अभी सबसे पहले कैंडल्स के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं उनको हम देखेंगे। दो तरह की कैंडल्स होती हैं, इनको हम जैसे कि आपको रेड और ग्रीन से पता होगा बिगिनर्स को, कि रेड एक कैंडल होती है, एक ब्लू ग्रीन कैंडल होती है, तो उनको हम बुलिश और बेरिश कैंडल भी कहते हैं। बुलिश वर्ड जो है वो निकला है बुल से, क्योंकि जब एक बुल अटैक करता है तो वो ऊपर की तरफ अपने सिंग को या अपने ऊपर की तरफ अटैक करता है, अपवर्ड। तो जो बुलिश कैंडल है वो अपवर्ड की तरफ बनती है, जिसको हम ग्रीन कैंडल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और जो एक बेरिश कैंडल है वो बेरिश वर्ड निकला है बेयर से। तो जो एक बेयर है वो नीचे की तरफ अपने पंजों से डाउनवर्ड अटैक करता है। तो जो बेरिश कैंडल है वो नीचे की तरफ जब प्राइस मूव कर रही होती है तो वो डाउनवर्ड बनती है बेरिश कैंडल, और बेरिश कैंडल हमारी रेड कलर से मोस्टली रिप्रेजेंट होती है। ये कैंडलस्टिक्स की एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है जिसके अंदर अगर आप देखें बुलिश कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस डिफरेंट है बेरिश कैंडल से। और उसकी रीज़न यही है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो ऊपर की तरफ मूव करके वो अगर क्लोजिंग देगी तो एक बुलिश कैंडल फॉर्म होगी, अगर प्राइस नीचे की तरफ मूव कर रही है और क्लोजिंग देती है नीचे को तो एक बेरिश कैंडल फॉर्म होगी। तो इसको हम चार्ट के ऊपर भी देख लेते हैं एक दफ़ा के किस तरह से बुलिश और बेरिश कैंडल फॉर्म होती है और वो क्यों होती है, उसकी रीज़न क्या है, और प्राइस किस तरह से मूव करती है और ये किस तरह से प्राइस को विजुअली रिप्रेजेंट करती है। कमिंग अप टू द चार्ट, यहाँ पे आपको एक कैंडल स्टिक की सही अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैंडल स्टिक की फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है और उसकी क्लोजिंग और ओपनिंग क्या हो सकती है, और किस तरह से एक बुलिश और बेरिश कैंडल अपनी ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस की बेस के ऊपर फॉर्म हो रही है। ये गोल्ड का 1 मिनट का चार्ट है जिसके अंदर 1 मिनट के अंदर एक कैंडल स्टिक आपकी कंप्लीट हो रही है। अगर आप इसी कैंडल को देखें तो इसकी ओपनिंग प्राइस 2665.225 है,
यहाँ पे आपको इसकी ओपनिंग और यहाँ पे इसका हाई, लो और क्लोजिंग इसकी नज़र आ रही होगी ऊपर फिगर्स सारे। अब इसके अंदर जो ओपनिंग प्राइस है इसकी, वो ये प्राइस है जहाँ पे कैंडल ओपन हुई है। इसका जो हाई है वो इसका शैडो या टेल या विक का हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ तक ये प्राइस इसकी इस कैंडल के ऊपर गई थी, और इसका लोएस्ट पॉइंट इसका ओपनिंग से नीचे है जहाँ तक इसकी विक फॉर्म हुई है। और उसके बाद इसकी क्लोजिंग अभी आपको हिलती हुई नज़र आ रही होगी, फिगर्स चेंज हो रहे हैं इसकी क्लोजिंग के, क्योंकि अभी तक एक कैंडल क्लोज नहीं हुई। जैसे इसकी कैंडल क्लोज होगी तो इसकी क्लोजिंग प्राइस भी कांस्टेंट हो जाएगी। अब इस तरह से नेक्स्ट कैंडल शुरू होगी और नेक्स्ट नेक्स्ट कैंडल की ये ओपनिंग, हाई, लो और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे शो हो रही है। अब जैसे कि आपने देखा है ये नेक्स्ट कैंडल ओपन होते सार ही ऊपर की तरफ मूव करने लगी है प्राइस, और ये बुलिश कैंडल फॉर्म कर रही है। इसने अभी नीचे कोई भी मूव नहीं लिया, ऊपर इसने जितना मूव लिया है उतनी इसने हाई दे के उतनी इसने विक फॉर्म कर दिया है। अब अगर ये अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे की तरफ मूव करती है तो ये एक बेरिश कैंडल फॉर्म करेगी। तो आपकी एक कैंडल 5 मिनट के अंदर फॉर्म हो रही है। यहाँ पे अगर आप इसकी ओपनिंग देखते हैं तो ओपनिंग के फौरन बाद प्राइसेस ने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया और आपकी एक बुलिश कैंडल फॉर्म हो रही है। इसी तरह से अगर ओपनिंग के ऑपोजिट ये नीचे की तरफ मूव करती प्राइसेस तो आपकी रेड कलर की बेरिश कैंडल की फॉर्मेशन होनी थी। अगर आप साइड के ऊपर देखें तो यहाँ पे एक टाइम चल रहा है, ये इस कैंडल की फॉर्मेशन का टोटल टाइम है कि इतनी देर के अंदर, अब ये 59 सेकंड्स के अंदर ये कैंडल क्लोज होने वाली है और इसके बाद एक और कैंडल फॉर्म होगी। और क्योंकि ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो आपकी अगली कैंडल भी जब ओपन होगी तो उसके ऊपर भी 5 मिनट का टाइमर लगेगा कि 5 मिनट के बाद ये कैंडल भी क्लोजिंग हो जाएगी। लाइकवाइज 15 मिनट्स के अंदर अगर आप देखें तो इसके 5 मिनट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं और फर्दर 10 मिनट्स के बाद ये 15 मिनट की कैंडल भी क्लोजिंग हो जाएगी। और ये टाइम फ्रेम इसी तरह से वर्क करते हैं। अगर आप 4 आवर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर जाएंगे तो आपकी एक कैंडल 4 घंटे के अंदर कंप्लीट हो रही है। ये जितनी भी आपको कैंडल्स नज़र आ रही हैं ये सब 4 घंटे में एक कैंडल कंप्लीट हुई है, और डेली के टाइम फ्रेम के अंदर एक दिन के अंदर एक कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है। अगर आप यहाँ पे आज के दिन की कैंडल को देखें तो इस कैंडल की कंप्लीशन के अंदर अभी 11 घंटे और 10 मिनट पड़े हुए हैं, और 11 घंटे और 10 मिनट के बाद ये कैंडल हमारी कंप्लीट हो जाएगी एक दिन की। आई होप अब आपको आइडिया हो चुका है कि कैंडल्स किस तरह से फॉर्म होती हैं और कैंडल्स को रीड किस तरह से किया जाता है। अब हम चार्ट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि चार्ट्स क्या हैं, चार्ट्स को किस तरह से रीड करते हैं, चार्ट्स किस तरह से फॉर्म होते हैं, और डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स होते हैं और उनको भी हम देखेंगे। चार्ट्स दरअसल आपकी जो प्राइस है उसकी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। आपकी प्राइस का वो बताते हैं कि किस तरह से प्राइस ऊपर या नीचे मूव कर रही है, या पिछले रिसेंट डेज़ के अंदर या रिसेंट ईयर्स के अंदर किस तरह से प्राइस ने मूव किया था। चार्ट के दो कंपोनेंट्स हैं। एक आपका एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर हमारे मिनट्स, आवर्स, डेज और वीक्स शो हो रहे होते हैं, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और वाई एक्सिस है वर्टिकल, जो कि हमारी प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हमारा जो टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट्स उसकी फाउंडेशन है, क्योंकि बगैर चार्ट्स के हम टेक्निकल एनालिसिस नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी भी हमने चार्ट पैटर्न्स देखने होते हैं, कैंडल स्टिक्स देखनी होती हैं, या प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करना होता है, वो सब का सब चार्ट के थ्रू ही होता है। जो पूरा का पूरा हमारा टेक्निकल एनालिसिस है वो चार्ट्स के ऊपर बेस कर रहा होता है। और चार्ट्स की मदद से ही हम जब भी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने किस जगह के ऊपर एंट्री लेनी है और किस जगह के ऊपर हमने अपनी ट्रेड से एग्ज़िट होना है। और चार्ट्स की मदद से ही उनकी प्राइसेस को देख के ही हम अपना रिस्क मैनेज करते हैं। ऑलराइट, हमारे पास इस वक्त XAU/USD का चार्ट ओपन है, और इसके वाई एक्सिस के ऊपर अगर आप देखें तो प्राइसेस चल रही हैं हमारे पास, और अगर आप एक्स एक्सिस के ऊपर देखें तो हमारे पास डेट और टाइम उन्होंने दिखाया हुआ है कि दिन कौन सा है, डेट कौन सी है, मंथ और ईयर कौन सा है, और फिर उसके बाद टाइम क्या चल रहा है, 3 बजे का है, 2 बजे का है, जो भी टाइम है। अगर आपके पास यहाँ पे 24 आवर टाइम फॉर्मेट है तो उसको आप सेटिंग्स के अंदर जाके स्केल्स एंड लाइंस के अंदर जाके यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं।
मंथ का डेट का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम का फॉर्मेट अगर आपके पास 24 आवर्स है तो 12 आवर्स आप कर सकते हैं। अगर आप इस जगह पे देखें तो ये टाइम जोन का ऑप्शन है। टाइम जोन बाय डिफ़ॉल्ट न्यूयॉर्क का टाइम जोन सेलेक्टेड होता है यहाँ पे, ये यूटीसी -5 न्यूयॉर्क। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप यूटीसी +5 कराची का टाइम जोन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मूविंग ऑन, चार्ट की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। अगर आप इस आइकन के ऊपर आएँ, कैंडल्स के आइकन पे, तो आपको यहाँ पे डिफरेंट तरह के चार्ट्स की टाइप्स मिल जाएँगी। जैसे कि कैंडल्स है, बार्स है, लाइन चार्ट है, एरिया है, कॉलम, हाई लो, फिबोनाची। तो आप इनमें से कोई भी अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह से अब मैंने फिबोनाची सिलेक्ट किया है, तो उसका चार्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर मैं लाइन चार्ट निकालूँगा तो लाइन चार्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अगर मैं कैंडल्स का निकालूँगा तो ये हमारा जो नॉर्मल हम चार्ट जो यूज़ करते हैं कैंडल स्टिक्स वाला, वो चार्ट है। और दूसरे नंबर पे जो यूज़ होता है हमारे पास, वो लाइन चार्ट है और उसके अलावा फिबोनाची चार्ट है। ये 3 वो चार्ट की टाइप्स हैं जो मोस्टली लोग यूज़ करते हैं अपने एनालिसिस के अंदर। इस एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड से हम एक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस को शुरू करने जा रहे हैं। नेक्स्ट एपिसोड ही हमारी एक ट्रेडिंग की बेस होगी कि जो जिसके ऊपर हमारी पूरी ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। इसको अगर हम समझ लेते हैं, दरअसल ये मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो होगी और मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपको समझ आ जाता है तो आपके लिए ट्रेडिंग बहुत ईजी हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम देखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होता है और उसको वैलिड तरीके से किस तरह रीड किया जाता है। थैंक यू। खुदा हाफिज़।